ठीक है। तो हेलो हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल। तो आप सबको स्वागत है हमारे एक चैप्टर में जिसका नाम है एसिड बेस एंड सॉल्ट। ये क्लास 10th का बहुत ज्यादा, बोल सकते हैं इसको, बहुत ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसमें सीबीएसई में बहुत सारे सवाल पूछे गए। अब इस चैप्टर को हम शुरू करने वाले हैं और इसमें सारे मेन इंपॉर्टेंट और बेसिक पॉइंट को कवर करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो चलते हैं, शुरू करते हैं। तो एसिड बेस जैसे ही चैप्टर का नाम है, अब हम समझेंगे कि भाई जो एसिड है और बेस है, जैसे चैप्टर का नाम ही है, जैसे कोई भी अभी चैप्टर आएगा आगे तो हमारा मेन, उसका मेन पर्पस होना चाहिए कि मेन प्रोपेगेटिव उसका, कि उस चैप्टर का मतलब समझना है। भाई जो भी चैप्टर बनाया जाता है तो उसका कोई पर्पस होगा, कोई एक जरूरत होगी, इंपॉर्टेंस होगी, तभी तो उस चैप्टर को हम पढ़ते हैं। तो हमारा चैप्टर का नाम ही है एसिड बेस एंड सॉल्ट। ठीक है, तो हम समझेंगे भाई एसिड क्या होता है और बेस क्या होता है। देखो एसिड क्या होता है और बेस क्या होता है, देखो ध्यान से। एसिड वो चीज होता है जिसको मान लो हम खाते हैं, अब खाने में कैसा लगे, बिल्कुल कड़वा टाइप लगे, भले क्या बोलते हैं, बहुत ज्यादा खट्टा टाइप लगे, सॉरी कड़वा तो ये बेस होता है। अब ऐसी कोई चीज जिसे हम खाएं और वो खाने में कैसा लगे, खट्टा लगे, तो खट्टा लगेगा तो उसे क्या कहते हैं हम, एसिड कहते हैं। और बेस क्या होता है, बेस वो होता है जो खाने में कैसा लगे, क्या बोलते हैं, कड़वा लगे। तो देखो एसिड होता है, एसिड को बोलते हैं सोअर इन टेस्ट, मतलब ये खाने में कैसे होते हैं, खट्टा होते हैं। और ये क्या होता है, दे टर्न ब्लू लिटमस इनटू रेड। अभी इसको याद करने का तरीका, मतलब अभी याद नहीं करना, मैं इसको अभी एक ट्रिक से, बिल्कुल एक छोटा सा एक ट्रिक दूंगा और आपको क्या हो जाएगा, डायरेक्ट याद हो जाएगा। ये हो गया दे टर्न ब्लू लिटमस टू रेड, मतलब ब्लू से किस में हो जाता है, रेड में, एसिड में। लेकिन इसका उल्टा रिवर्स नहीं होता। 2 मिनट बाद इसका एक ट्रिक देता हूं, आगे देखो। प्रोड्यूस H प्लस आयन, ये क्या करता है, H प्लस आयन देता है। कौन देता है H प्लस आयन, हमारा एसिड, यह H प्लस आयन। लेकिन जो हमारा बेस होता है वो होता है OH माइनस आयन देता है। इतना समझ में आ गया बात। और आगे देखो, पीएच वैल्यू, पीएच वैल्यू इसकी क्या होती है, 7 से कम होती है। आगे पीएच स्केल बताऊंगा कि पीएच स्केल क्या होता है। 7 सेंटीमीटर का क्या होता है कि स्केल होता है जिसमें एसिड बेस और ये सब सॉल्ट को बताता है। तो इसकी जो पीएच वैल्यू है क्या होता है, 7 से कम होता है, इसका मतलब वो क्या है, एक एसिड है। 3 पावरफुल, हमारे सिलेबस के अंदर 3 ही एसिड पढ़ना है। सोचो इतना इजी है, क्लास 10th में कितने एसिड पढ़ना है, 3 ही पढ़ना है। जो एक एसिड का नाम है HCl, और एक होता है H2SO4, और एक है नाइट्रिक एसिड, मतलब HNO3। अब ठीक इसी तरह का देखेंगे कि उसको बेस को, तो बेस क्या होता है, बेस होता है बिटर इन टेस्ट, टेस्ट में बिटर होता है, मतलब कड़वा। और दे टर्न रेड लिटमस टू ब्लू, मतलब किसमें चेंज करता है, रेड से ब्लू में। ये प्रोड्यूस करता है OH माइनस आयन, और इसकी पीएच वैल्यू क्या होती है, मोर देन 7, मतलब 7 से ऊपर आएगा एक स्केल पे तो वो क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगा। इसका एग्जांपल देखोगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड। भाई बेस याद करने का बहुत आसान तरीका है, किसी भी एलिमेंट के पीछे क्या लग जाए, OH लग जाए, हाइड्रोक्साइड या ऑक्सीजन लग जाए, इसका मतलब डेफिनेटली वो पक्का क्या होगा, एक बेस होगा। इतना समझ में आ गया बात। अब आप क्या समझना है कि लिटमस पेपर की कहानी। अब देखो यहाँ पे किसकी बात है, लिटमस पेपर। लिटमस पेपर क्या है, तो एक नाम याद रखना है जिसका नाम है क्या, एसिड में, इधर है एसिड और इधर क्या है, बेस। क्या है, एसिड और बेस है। अब जो एसिड में जो आएगा, क्या एसिड में, एसिड में एक नाम याद रखना है जिसका नाम है अनिल। अनिल क्या है, एक व्यक्ति का नाम है, आदमी का नाम। और बेस में क्या है, अनिल के पास ब्रेन नहीं है, तो लिखेंगे अनिल और ब्रेन। अनिल और ब्रेन हो गया। अब इस पे देखोगे कि भाई अनिल का नाम है तो ए का मतलब होता है एसिड, और एन का मतलब होता है नीला, और आई यहाँ पे कॉमन है, और एल का मतलब क्या होता है, लाल, रेड कलर। तो देखो एसिड में जब हम नीला लिटमस डालेंगे, कौन सा लिटमस, नीला लिटमस, तो नीला डालेंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रेड में। लेकिन इसका रिवर्स क्या हो सकता है, पॉसिबल ही नहीं है, इसका रिवर्स पॉसिबल नहीं है। तो भाई एसिड में क्या करेंगे, एसिड में नीला लिटमस डालेंगे तो वो किस में चेंज हो जाएगा, लाल में। लेकिन बेस में क्या होगा, बी का मतलब होता है बेस, और यहाँ आर जो दिखा है ब्रेन में, आर, आर का मतलब है यहाँ पे रेड, और एन का मतलब क्या है, ये नीला। तो बेस के अंदर
रेड लिटमस डालेंगे तो किस में चेंज हो जाएगा, नीला में। यही तो मैंने यहाँ पे लिखा था कि भाई बेस के अंदर रेड लिटमस डालेंगे तो किस में चेंज हो जाएगा, नीला में। बस ये ऐसे रिवर्स में जाए, मतलब क्या बोलते हैं, ये आगे की ओर जाएगा फॉरवर्ड, लेकिन इसका बैकवर्ड पॉसिबल नहीं है। ऐसा है कि भाई बेस, आपने बेस लिया उसके अंदर नीला लिटमस डालोगे तो क्या रेड में चेंज होगा, नहीं चेंज होगा, रिवर्स नहीं हो सकता। तो इसमें मैंने यहीं पे यही चीज लिखा था। देखोगे यहाँ पे एसिड में क्या है, अनिल नाम है, तो अनिल में क्या हो गया, ये देखोगे ब्लू लिटमस, और ये किस में चेंज हो रहा है, मतलब नीला लिटमस जो है वो किस में चेंज हो रहा है, रेड में। लेकिन बेस में क्या है, बेस में देखोगे तो रेड लिटमस किस में चेंज हो रहा है, ब्लू में। ये हो गया छोटी ट्रिक से खत्म। इतना समझ में आ गया बात। आगे जो गाड़ी के आगे इंडिकेटर लगा होता है, ये इंडिकेटर नहीं है, समझ में आ गया बात। ये इंडिकेटर हमारा केमिस्ट्री वाला इंडिकेटर है बेटा, यहाँ पे हमारा क्या बोलते हैं, वो गाड़ी वाला इंडिकेटर नहीं है। तो देखो इंडिकेटर क्या होता है, इंडिकेटर भी बोलते हैं या इंडिकेटर भी बोल देते हैं, बात वही है। इंडिकेटर क्या करता है, कुछ नहीं करता, ये इंडिकेट करता है। इंडिकेट का मतलब ये आइडेंटिफाई करता है किसी भी चीज को। जैसे कोई भी हमारे पास सब्सटेंस है, अब उस सब्सटेंस को हमें चेक करना है वो एसिड है या वो बेस है, तो हमें क्या यूज करना पड़ेगा, इंडिकेटर से भी हम बता सकते हैं कि भाई वो एसिड है या बेस है। देखोगे इंडिकेटर हमारे सिलेबस में कितने टाइप्स के हैं, 3 टाइप्स के हैं। एक है हमारा कौन कौन सा है, पहला होता है हमारा नेचुरल इंडिकेटर। क्या होता है, नेचुरल इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर क्या होता है, जो हमें पहले से ही नेचर में हमें दिया गया है, हमें नेचर से मिला हुआ है, हमने खुद नहीं बनाया, हमें किसने दिया है, नेचर ने खुद हमें दिया गया है। समझ में आ गया बात, और कोई दिक्कत नहीं। और एक होता है सिंथेटिक इंडिकेटर। सिंथेटिक का मतलब होता है हम इसको सिंथेसिस करे हैं, मतलब हम इसको बनाए हैं। कैसे बनाए हैं, लैब में इसको बनाते हैं, ठीक है। और है एक ओला फैक्ट्री इंडिकेटर। ओला फैक्ट्री इंडिकेटर क्या होता है कि भाई हम इसको स्मेल करके बताते हैं, स्मेल देखते हैं कि उसमें बदबू आ रही है तो कैसा है ये सब चीजें। तो नेचुरल इंडिकेटर क्या होता है, दीज आर फाउंड इन नेचर। क्या होता है, ये नेचर में मिलते हैं हमें। जैसे फॉर एग्जांपल लिटमस और टर्मरिक। भाई लिटमस पेपर जो होता है, अभी मैंने बताया लिटमस पेपर जो होता है उसको चेक करते हैं हम कि कोई भी सब्सटेंस एसिड है या वो बेस है। तो ये जो लिटमस होता है, वो लिटमस क्या होता है, हमें नेचर से खुद मिलता है। एक लाइकन का पेड़ होता है, कभी बचपन में पढ़ा होगा, लाइकन जो होता है फंगी और एल्गी का सिम्बायोसिस रिलेशनशिप होता है। तो लाइकन से ही हमें क्या मिलता है, लिटमस पेपर मिलता है। और टर्मरिक, ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा साइंस का बच्चा जो टर्मरिक को नहीं जानता होगा। टर्मरिक का मतलब होता है हल्दी। और बताओ समझ में आ गया बात। तो हमारा नेचुरल इंडिकेटर में क्या होगा, ये हमें किससे फाउंड होते हैं, नेचर से होते हैं। और साथ ही साथ एग्जांपल क्या है, लिटमस और टर्मरिक। टर्मरिक मतलब हल्दी, हल्दी हम खुद तो बनाते नहीं है, हमें पेड़ मिलता है, नेचर से आता है। तो बस ये हो गया हमारे नेचुरल में। सिंथेटिक इंडिकेटर क्या होता है, सिंथेटिक इंडिकेटर ये क्या करता है, दीज आर सिंथेसिस्ड इन अ लैबोरेटरी और इंडस्ट्री। किस में यूज करते हैं इसको, इंडस्ट्री में और लैब में इसको बनाई जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल में हमारा हो जाएगा फिनोप्थिलीन और मिथाइल ऑरेंज। क्या होगा, फिनोप्थिलीन होगा और मिथाइल ऑरेंज होगा। ये दोनों के क्या है, एक सिंथेटिक इंडिकेटर है, जिसको हम क्या करते हैं, एसिड बेस चेक करते हैं। तो ये सिंथेटिक मतलब फिनोप्थिलीन और मिथाइल ऑरेंज को कहां बनाते हैं, हम लैब में बनाते हैं। इतना समझ में आ गया। ओला फैक्ट्री इंडिकेटर क्या होता है, दीज आर चेंज ऑर्डर इन एसिडिक। क्या होता है, इन एसिडिक और बेसिक मीडियम। एग्जांपल में वेनिला एक्सट्रैक्ट और क्लोव्स। देखो भाई ऐसे है, ओला फैक्ट्री इंडिकेटर क्या होता है, ये ऑर्डर होता है, इसकी स्मेल्स होती है, स्मेल से हम बता सकते हैं कि भाई एसिड मीडियम है या ये बेस मीडियम है। यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है, यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है दीज इंडिकेटर आर यूज्ड टू प्रिडिक्ट स्ट्रेंथ एंड ऑफ एन एसिड और बेस। देखो ये तो हमारा क्या हो जाएंगे, इंडिकेटर हो जाएंगे। अब ये जो ओला फैक्ट्री इंडिकेटर में हमारा एक एग्जांपल आ जाता है जिसका नाम है अनियन। क्या आता है, अनियन, प्याज होता है। अनियन जो होता है वो क्या है, एक ओला फैक्ट्री इंडिकेटर है। बस याद रखना कि भाई एक नंबर में पूछा जा सकता है, बिल्कुल समझ में आ रहा है बात, ध्यान से सुनो कि भाई ओला फैक्ट्री इंडिकेटर क्या होता है, अनियन में भी एक एग्जांपल है, और वेनिला तो हाई हाई और क्लोव्स तो हाई। समझ में आ गया बात। तो एक और बार फिर से देख लो, नेचुरल इंडिकेटर क्या होते हैं, नेचुरल इंडिकेटर जो हमें नेचर से मिलते हैं। फॉर एग्जांपल में
ऑब्टेन फ्रॉम नेचर, और एग्जांपल में क्या है लिटमस और टर्मरिक। सिंथेसिस क्या है, सिंथेटिक इंडिकेटर क्या होता है, इसको हम कहाँ सिंथेसिस करते हैं, इन लैब और इंडस्ट्री में। एग्जांपल में क्या होगा इसका, फिनोप्थिलीन और मिथाइल ऑरेंज। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर में क्या है, जिसमें हम स्मेल करके बताते हैं कि वही एसिड है वो या वो बेस है। जैसे एग्जांपल में अनियन हमारा है और वेनिला और क्लोव्स। यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या है, यूनिवर्सल जिसे हम प्रिडिक्ट करते हैं उसकी स्ट्रेंथ एसिड है या वो बेस है। तो हम एक पीएच जो पेपर होता है, कभी सुना होगा या कभी देखा होगा अपने लैब में कि पीएच पेपर जो होता है उससे हम क्या करते हैं, कोई भी सब्सटेंस को उसके अंदर डिप करते हैं और डिप करने के बाद क्या होता है उसके अंदर वो बता देता है कि वो एसिड है या वो बेस है। समझ में आ गया, इज इट क्लियर या नॉट, बता दो भाई, बता दो भाई, क्लियर हुआ या नहीं क्लियर हुआ। अब हमारे पास देखोगे टॉपिक, तो एक टॉपिक है जिसमें एनसीईआरटी में जिक्र किया गया। एक बच्चा कह रहा है कि सर ये जो कंटेंट है क्या ये पूरा इनफ है। हाँ भाई बिल्कुल ये इनफ है, जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये इनफ है पूरा बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब हमारे पास जो सवाल है वो क्या है, इसमें देखो बोला गया है सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल एंड प्लांट थ्रू द केमिकल वॉरफेयर। मतलब बोला गया है कि हमारी जो बॉडी है वो बॉडी पे किसी ने एनिमल्स ने हमें बाइट कर लिया, काट लिया, तो उसको हम सेल्फ डिफेंस कैसे कर सकते हैं। तो जैसे कि एक एग्जांपल दिया गया है एनसीईआरटी में कि भाई जो हमारे पास बी होती है, मधुमक्खी होती है, मधुमक्खी जब काटती है तो उसके अंदर मधुमक्खी के आंट स्टिंग में, जैसे कि पीछे बताया है कि आंट स्टिंग में कौन सा एसिड पाया जाता है, एसिड पाया जाता है फॉर्मिक एसिड। तो फॉर्मिक एसिड पाया जाता है तो वो क्या करता है, हमें जब वो काटती है तो पेन होता है और साथ ही साथ इरिटेशन देता है। तो देखो यहाँ पे क्या है कि व्हेन बाइट और बाय हनी बी विच कॉज पेन एंड इरिटेशन, जब कभी भी हनी बी काटती हैं तो उसे क्या होता है, हमें इरिटेशन और साथ ही साथ पेन देखने को मिलता है, दर्द देखने को मिलता है। जैसे यहाँ पे देखोगे इस व्यक्ति को क्या कर दिया, हनी बी ने काट लिया, तो ये सारा जो इस एरिया पे देखोगे तो इस एरिया में पूरा का पूरा क्या हो गया है, पूरा रेड टाइप हो गया है, रेड टाइप, और बहुत ज्यादा क्या होता है, पेनलेस और इरिटेशन होती है। और बी स्टिंग एसिड इन नेचर, मतलब जब बी जो हमारे को जब काटती है तो जो रेड रेड पार्ट हो जाता है तो इसके अंदर क्या पाई जाती है, एक एसिड पाई जाती है, उस एसिड का नाम है फॉर्मिक एसिड। तो फिर क्या करेंगे, इसको भाई काट लिया, अब इरिटेशन हो रहा है, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, पेन हो रहा है, तो उसको रिलीफ के लिए हम क्या उपयोग करें, क्या यूज करें। तो हम यूज कर सकते हैं यूज ऑफ बेकिंग सोडा ऑन द स्टिंग एरिया गिवन रिलीफ। मतलब जहां पे मधुमक्खी ने काटा है उस जगह पे क्या करेंगे, हम थोड़ा सा बेकिंग सोडा जो होता है खाने जो हमारे किचन में होता है उसके ऊपर डालेंगे, और डालने के बाद उसको हम क्या करेंगे, धीरे धीरे उसको मलेंगे। अब मलने के बाद क्या हो जाएगा, हमको जो पेन हो रहा है वो क्या होगा, थोड़ा कम हो जाएगा। तो यहाँ पे ये रबी हो गया हमारा ये रेडनेस, और किसका यूज करेंगे हम यहाँ पे, बेकिंग सोडा का। तो पूछोगे कि भाई सर ये रिलीफ कैसे मिल जाता है, तो अभी पीछे हमने एक रिएक्शन करी है, उस रिएक्शन का क्या नाम पड़ा है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो बन जाता है सॉल्ट प्लस वाटर। तो ऐसे ही क्या होता है कि जो बी होता है इसके अंदर क्या पाया जा रहा है, एसिड पाया जा रहा है, भाई एसिड पाया जा रहा है नॉर्मल, क्या पाया जा रहा है, एसिड, इसके अंदर एसिड है। और जो बेस है मतलब क्या बोलते हैं, बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा क्या है, एक बेस। तो जब एसिड और बेस रिएक्ट कर जाते हैं तो उससे क्या होने लग जाता है कि न्यूट्रल बन जाएगा, न्यूट्रल बनेगा तो हमें पेन क्या होगा, थोड़ा कम देखने को मिलेगा। समझ में आ गया बात, इज इट क्लियर या नॉट, बता दो भाई, क्लियर हो गया। अब आगे देखते हैं, आगे चलते हैं, आगे क्या है हमारा। अब जैसे कुछ क्वेश्चन को देख लेते हैं यार, कुछ क्वेश्चन को, बहुत देर हो गया क्वेश्चन को कुछ देख लेते हैं। ठीक है, अब हमारे पास क्या है भाई, हमने मेटल एसिड रिएक्ट विद मेटल कर लिया, मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है, बेस के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है। और पीएच, हमने पीएच स्केल के बारे में भी जाना है कि भाई पीएच स्केल होता है, एक स्केल होता है कितने का होता है, 0 से लेकर 14 सेंटीमीटर तक, मतलब 14 सेंटी मतलब 14 का क्या होता है, उसकी रेंज होती है। सेंटीमीटर मान लो यार, कोई बात नहीं, कि 14 सेंटीमीटर का क्या होता है, उसकी रेंज होती है। जब 0 से 7 तक जाए तो वो एसिडिक दिखता है, कोई भी सब्सटेंस उस स्केल पे मान लो 0 से 7 तक है तो वो एसिड दिखेगा, 7 पे आ गया तो वो न्यूट्रल दिखेगा, और 7 से ज्यादा हो गया तो वो सब्सटेंस जो है वो बेस दिखेगा। ठीक है, तो ऐसे ही हमारे बॉडी के अंदर एक कॉज देखने को मिलता है, क्या देखने को मिलता है, कॉज। हमारे बॉडी में क्या देखने को मिलेगा, कॉज देखने को मिलेगा, जिसमें कॉज क्या है,
टूथ डीके, हमारा जो क्या बोलते हैं टीथ हो जाए, मतलब दांत जो होते हैं वो खराब हो जाते हैं। मान लो ब्रश व्रश नहीं करोगे तो क्या हो जाता है, हमारा दांत एक एसिडिक मीडियम हो जाता है और साथ ही साथ क्या होगा, वो उसके अंदर खराब होने लग जाएगा और कीड़े वीड़े भी लग सकते हैं। तो इसके अंदर टूथ डीके क्या होता है, ये देखो टूथ डीके क्या है। टूथ डीके स्टार्ट व्हेन द पीएच ऑफ माउथ, हमारा जो माउथ का जो पीएच होता है वो क्या हो जाता है, लोअर देन 5.5। 5.5 से क्या हो जाता है, हमारा जो टीथ होता है दांत वो एसिडिक मीडियम में हो जाता है कई चीज खाने से, ठीक है, ये हो गया। और ये क्या हो जाता है, टूथ डीके हो जाता है। और साथ में टूथ पे क्या हो जाता है, इनेमल मेड बाय, क्या है, मेड अप कैल्शियम फॉस्फेट, मतलब कैल्शियम फॉस्फेट क्या हो जाता है, हमारे दांत के ऊपर डिपॉजिट हो जाते हैं। डिपॉजिट होने के कारण क्या होता है, इट इज अ हार्डेस्ट सब्सटेंस, ये क्या है, एक हार्ड सब्सटेंस है इन दी बॉडी, मतलब हमारे बॉडी का सबसे हार्ड है, इसको तोड़ा भी नहीं जा सकता। तो क्या है, इट डज नॉट डिजोल्व इन वाटर, ये पानी के अंदर क्या होता है, डिजोल्व नहीं होता है। इतना समझ में आ गया बात। तो भाई जो टूथ डीके, टीथ खराब होता है, मान लो टीथ हमारा जो है एसिडिक हो गया, तो अब क्या करें, अब इसको बचाने का क्या तरीका है, इसको प्रिवेंट करने का क्या तरीका है। तो इसके मेथड है कुछ, प्रिवेंट मेथड, मतलब इसको बचाया जा सकता है कैसे, द बेस्ट वे टू बी प्रिवेंट ऑफ क्लीन द माउथ एंड आफ्टर द ईटिंग ऑफ फूड, मतलब जब हम खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद क्या करना चाहिए, हमें उस दांत को ब्रश कर देना चाहिए। ब्रश करने से क्या होगा, क्लीन करने से क्या होगा, टूथ डीके नहीं देखने को मिलेगा। और यूजिंग टूथपेस्ट, किसका यूज करना है, टूथपेस्ट का यूज करना है, विच आर जर्नली बेसिक नेचर, मतलब जो टूथपेस्ट जो होता है हमारा वो क्या होता है, बेस होता है। और हमारे जो दांत के ऊपर इनेमल जो जमा हो, पीला पीला जो दांतों के ऊपर जमा होता है वो इनेमल, वो क्या होगा, बेस के साथ रिएक्ट करके वो क्या बना लेगा, न्यूट्रल बन जाएगा। और इट मेंटेन न्यूट्रलाइज, ये क्या हो जाता है, न्यूट्रलाइज हो जाता है द एक्सिस ऑफ एसिड एंड प्रिवेंट टूथ डीके, जो एसिड जो हमारे टीथ के ऊपर है वो क्या हो जाएगा, उसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं। तो ये होगा हमारे टूथपेस्ट का क्या है, मतलब क्या है, टूथ डीके का कॉन्सेप्ट। अब इस चैप्टर का है कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया, जो कई बार सीबीएसई ने क्या करा गया है, इसमें पूछा गया है, बिल्कुल डायरेक्ट पूछा गया, कोई मुश्किल वाली बात नहीं। अब इसके अंदर इसमें क्या पूछा गया है, जिसको हम बोलते हैं क्लोरो अल्कली प्रोसेस, क्या बोलते हैं, क्लोरो अल्कली प्रोसेस, या तो इसको क्लोरो अल्कली प्रोसेस भी कहा जाता है या क्लोर अल्कली प्रोसेस भी कहा जाता है, दोनों सेम ही है, इसकी प्रोनाउंसिएशन बस अलग है। तो क्लोरो अल्कली प्रोसेस क्या है, कुछ ऐसा एक सेटअप होता है। इस सेटअप में क्या होता है कि इसके अंदर हम कोई भी चीज बनाते हैं, जैसे इसके अंदर एक रिएक्शन करवाते हैं, देखोगे तो इसमें रिएक्शन क्या है, इसमें लेते हैं हम NaCl, क्या लेते हैं, एक NaCl कॉमन सॉल्ट लेते हैं। NaCl लिया हमने, नमक लिया और वाटर लिया, पानी। तो NaCl जो लेते हैं उसको हम यहाँ पे कह देते हैं ब्राइन, और ये क्या है हमारा, वाटर। जब ब्राइन और वाटर आपस में मिल जाते हैं तो ये क्या बनाते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, यही तो कॉस्टिक सोडा है, क्या है, कॉस्टिक सोडा जो बेस होता है। और इसके अंदर हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस, हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस क्या हो जाती है, बाहर निकल जाती है। तो ये सेटअप जो होता है इसी को क्या कहते हैं हम, क्लोरो अल्कली प्रोसेस कहते हैं। तो यहाँ पे देखोगे इसके अंदर दो इलेक्ट्रोड रखा जाता है, एक होता है एनोड और एक होता है कैथोड। ये जो दिख रहा है लोहे वाली है इसको कहते हैं एनोड, और जो दूसरे वाला जो रॉड है हमारा वो क्या है, कैथोड। अब एनोड में क्या होगा, एनोड और कैथोड, अब इसके अंदर जैसे हम सॉल्ट डालेंगे, नमक डालेंगे इसके अंदर और वाटर, इन दोनों की रिएक्शन होगी और रिएक्शन के बाद क्या बनेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड और H2 हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस क्या होगा, बाहर निकलेगा। अब तुम सबको एक यहाँ पे ट्रिक याद रखना है, एनोड कौन सा पोजीशन है, ये वाला देखोगे, ये वाला जो जगह है वो क्या है, एनोड का, और ये वाला जो जगह है वो किसकी है, कैथोड की। अब इसमें ना गैस निकलती है, देखोगे यहाँ पे एनोड वाला जो प्लेस है, ये जगह है, यहाँ पे तुम चला दो क्या, बहुत ज्यादा वैसे भी आजकल गर्मी हो रही है तो यहाँ चला देंगे हम AC, क्या चला देंगे, AC। अब AC से याद कर लो, A का मतलब होता है एनोड और C का मतलब होता है क्लोरीन। तो क्लोरीन गैस में C आता है और एनोड में A आता है, तो AC। तो A के पास कौन सा गैस निकलेगा, क्लोरीन, और बस इसका कैथोड के पास क्या होगा, इसका पॉजिटिव हो जाएगा और वहां पे कौन सा गैस निकल जाएगा, हाइड्रोजन गैस। तो ये कह सकते हैं कॉस्टिक सोडा बनेगा और बनने के बाद हाइड्रोजन गैस कहाँ निकलेगा, कैथोड के पास, और क्लोरीन गैस कहाँ निकलेगा, AC।
मतलब एनोड के पास। तो यही हमारा क्या है, क्लोरो अल्कली प्रोसेस हो गया, ये सेटअप हो गया। तो इसके अंदर क्या करा जाता है, तो देखो बोला गया है व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड, मतलब इसके अंदर हम क्या करेंगे, करंट भी दे रहे होंगे, यहाँ से इस बैटरी से करंट भी दे रहे होंगे, हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे थ्रू एन एक्वस सॉल्यूशन, मतलब यहाँ पे लिक्विड के फॉर्म में होगा, और सोडियम क्लोराइड भी ऐड होगा, जिसको हमने क्या क्या दिया, ब्राइन कह दिया। ब्राइन क्या है, एक सोडियम जो क्लोराइड होता है सॉल्ट, उसी को हम क्या कहते हैं, ब्राइन कहते हैं। और इससे क्या होगा कि इट इज क्या नाम है, इट इज डिकम्पोज टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ पे क्या होगा, ये डिकम्पोज होगा और सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। और दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्या होगा, क्लोर अल्कली प्रोसेस। तो क्लोर अल्कली प्रोसेस क्या है कि जो ब्राइन डलेगा उसके अंदर सॉल्ट डालेंगे तो सॉल्ट जाएगा, और पानी के अंदर इलेक्ट्रिसिटी देंगे तो वो टूट जाएगा, और टूटने के बाद क्या बन जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, और इसके अंदर हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस निकल जाएगा। मतलब ये जो रिएक्शन है यहाँ, इसको याद करना पड़ेगा। ये समझ में आ गया बात। तो देखोगे यहाँ पे लिखा गया क्लोरीन गैस इज गिवन एट एनोड, बोला ना कि भाई एसी चला दो, एनोड पे एसी चला दो, ए का मतलब हो गया एनोड और सी का मतलब हो गया क्लोरीन गैस, और हाइड्रोजन का मतलब एच का मतलब हाइड्रोजन और सी का मतलब हो गया कैथोड। तो कैथोड पे क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन निकल जाएगा, बस उसका अपोजिट कर देना। समझ में आ गया बात। तो ये हमारा हो गया टोटल क्लोरो अल्कली प्रोसेस। अब हम पढ़ते हैं कुछ बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, इन सब की प्रिपरेशन और कैसे बनाई जाती है और उनका यूज किया जाता है। इतना समझ में आ गया, बस आगे चलते हैं फिर। बताओ भाई, इतना समझ में आ गया, क्लियर बात? तो आगे देखो, इतना क्लियर हो गया। तो आगे देखो, अब इसके अंदर पढ़ते हैं कि भाई सारे जो हमारे क्या बोलते हैं, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, ये सारी चीजें। तो अब जो बात आती है वो कौन सी है, हमारे पास है प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको हम पीओपी कहते हैं। पीओपी जैसे कभी घर एरिया देखा होगा, मान लो कि आपके घर में कहीं पेंट वेंट हो रहा हो, तो उसके ऊपर व्हाइट व्हाइट कुट्टी लगाई जाती है, पीओपी लगाई जाती है। उस पीओपी से क्या होगा, उस पीओपी से क्या होगा कि भाई जो हमारा घर में है वो क्या होगा, बिल्कुल थोड़ा बढ़िया दिखेगा, पेंट वेंट थोड़ा कराएंगे तो थोड़ा सुंदर लगेगा देखने में। तो पीओपी को क्या कहते हैं, पीओपी का फुल फॉर्म जो है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस, क्या बोला जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। बोलो भाई बोलो, क्या, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस इज ऑल्सो नोन एज कैल्शियम सल्फेट। और इसमें क्या होता है, वाटर जो होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस में हाफ होता है, 1/2 H2O, जिसका नाम है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। हेमी का मतलब होता है हाफ, आधा होना। तो हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस इज ऑल्सो नोन एज कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। समझ में आ गया। और इसको कैसे बना जाती है, ऑब्टेन्ड फ्रॉम हीटिंग ऑफ जिप्सम। जिप्सम क्या होता है कि जो व्हाइट व्हाइट कुट्टी लगाई जाती है वो पहले हार्ड होता है। अब उसमें क्या होगा, पहले उसमें पानी डालेंगे, फिर उसके अंदर पानी डालने के बाद उसको हीट करेंगे, और हीट करने के बाद क्या मिलेगा हमें, पीओपी मिल जाएगा। तो जिप्सम क्या होता है, हमारा कैल्शियम सल्फेट, और यहाँ पे कितना आ रहा है, जिप्सम में आता है 2, तो इसको बोलते हैं डाईहाइड्रेट। तो जिप्सम क्या होगा, जिप्सम लॉस करता है किसको, वाटर को, वाटर मॉलिक्यूल्स को, एंड टू फॉर्म क्या करता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये हमारा क्या है, रिएक्शन। देखोगे यहाँ पे हमें लिया है कैल्शियम सल्फेट, और यहाँ पे कितने हैं वाटर मॉलिक्यूल्स, 2 है। तो 2 यहाँ पे क्रिस्टल हो गया, 2 वाटर क्रिस्टल हुए ना, तो इसको क्या आएंगे, डाईहाइड्रेट। ये जिप्सम है। जिप्सम में क्या दे रहे हैं, बीच में क्या दे रहे हैं भाई, हीट दे रहे हैं। बोलो भाई, हीट दे रहे हैं ना, बिल्कुल। अब हीट देने के बाद क्या बनेगा, कैल्शियम सल्फेट और हेमीहाइड्रेट, और इसके अंदर कुछ वाटर क्या होगा, आधा निकल जाएगा। समझ में आ गया बात। अब इसका यूज कहाँ करते हैं, पीओपी का बहुत जगह यूज करते हैं, जैसे बाय डॉक्टर फॉर जॉइनिंग ऑफ फ्रैक्चर बोन्स एट राइट पोजीशन। भाई कभी कभी देखा होगा, मान लो आप कभी कोई खुदा ना करे आपसे कुछ हादसा हो जाए, हादसा होने के बाद मान लो कि आपका हाथ टूट गया, और हाथ टूटने के बाद क्या होता है, उसके ऊपर वो चढ़ती है, क्या बोलते हैं, प्लास्टर जो चढ़ता है। अब प्लास्टर जो चढ़ाते हैं, अब उसको हड्डी को सही पोजीशन में लाने के लिए कौन करता है, डॉक्टर करते हैं। तो उसमें भी किसका यूज करा जाता है,
पीओपी का ही यूज किया जाता है। समझ में आ गया बात? तो ये हो गए। अब देखते हैं आगे। पीओपी की बात समझ में आ गई। और बताओ किसी को दिक्कत? भाई दिक्कत किसी को? अब जो है अगला वो है वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा क्या है? जैसे नाम देखने से ही समझ में आ रहा है क्या है, वॉशिंग सोडा। तो वॉशिंग सोडा का मतलब होता है वॉश। जब कपड़े को हम वॉश करते हैं तो उसके अंदर क्या डालते हैं? सरफ वगैरह डालते हैं। तो सरफ डालते हैं तो उससे क्या होता है, हमारे कपड़े जो है, ऑयल हो गया, हमारे कपड़े उपड़े के बाद तेल वेल जो होते हैं वो बिल्कुल क्या हो जाए, साफ हो जाए, सही हो जाए। जैसे एक ऐड भी देखी होगी, एक ऐड देखी होगी कि एक बच्चा होता है, वो क्या बोलते हैं, 10 का नोट जो होता है वो गाड़ी के नीचे चला जाता है, और गाड़ी के नीचे जाने के बाद क्या करता है वो बच्चा, 10 रुपए निकालता है, और 10 रुपए निकालने के बाद उसकी दादी कहती है कि कोई नहीं बेटा, कपड़े गंदे हुए, कोई नहीं, आप सर्फ एक्सेल ले लेंगे, तो वह ऐड आ जाता है तुरंत से। तो वहां पे क्या होता है, वही होता है वॉशिंग सोडा कहा जाता है, जिसे हम कपड़े उपड़े धोने के लिए यूज करते हैं। तो वॉशिंग सोडा क्या है? वॉशिंग सोडा इज ऑल्सो नोन एज क्या नाम है, सोडियम कार्बोनेट। क्या है? सोडियम कार्बोनेट। और यहाँ पे कितने वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं? 10H2O। तुम्हें पता है कि पानी, भाई कपड़े को धोने के लिए पानी की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, तो यहाँ पे जो पानी है ये क्या हो जाता है, 10H2O आता है, पानी यहाँ ज्यादा आ जाता है। समझ में आ गया? तो आगे इसका नाम क्या है कंपाउंड का? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। क्या नाम है? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। बोलो भाई, सारे बोलो, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। तो ये हमारे वॉशिंग सोडा का नाम हो गया। अब इसको बनाने का कैसे तरीका है? तो सोडियम कार्बोनेट लेते हैं, क्या लेते हैं? सोडियम कार्बोनेट लेते हैं और 10H2O लेते हैं, ये मिला देंगे तो बन जाएगा सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। अब इसका यूज कहाँ क्या करा जाता है? ये तुम्हारी जो कुछ है, कुछ लाइन ये क्या है, एनसीईआरटी की लाइन है। देखोगे इस एनसीईआरटी की लाइन बड़ा इंपॉर्टेंट, बेहद इंपॉर्टेंट है। तो इसके अंदर एनसीईआरटी की लाइन देखो तो क्या है, देखो भाई, बोला गया है सोडियम कार्बोनेट वॉशिंग सोडा। मतलब सोडियम कार्बोनेट को क्या कहते हैं? वॉशिंग सोडा कहा जाता है। किसे कहा जाता है? वॉशिंग सोडा। इज यूज्ड इन ग्लास, सॉप एंड पेपर इंडस्ट्री। मतलब जो पेपर, जो क्या बोलते हैं, फैक्ट्री वगैरह होता है, इंडस्ट्री जो होती है, उसमें उसका यूज किया जाता है। किसको? वॉशिंग सोडा, मतलब क्या नाम है, हाँ, वॉशिंग सोडा का यूज किया जाता है। क्या करने में? ग्लास और सॉप वगैरह में उसको धोने होने के लिए काम आता है, बनाने के लिए काम आता है। इट इज अ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग या मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम का कंपाउंड सच एज अ ब्रॉक्स। तो ब्रॉक्स भी बनाने के लिए किसका यूज किया जाता है? सोडियम का, क्या नाम है, वॉशिंग सोडा का यूज किया जाता है। और सोडियम कार्बोनेट कैन बी यूज्ड एज अ क्लीन एजेंट। बताया ना, जैसे भाई जो कपड़ा पड़ा धोते हैं, अब कपड़ा पड़ा धोने के लिए किसका यूज करेंगे? वॉशिंग सोडा का यूज करेंगे। तो ये क्लीन एजेंट की तरह भी काम करता है। फॉर डोमेस्टिक पर्पस, इसको डोमेस्टिक पर्पस के लिए भी यूज किया जाता है। इट इज अ यूज टू रिमूव या रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। जब हमारे शरीर के पास बहुत ज्यादा ऑयल फैट वैट लग जाते हैं तो क्या करेंगे? इस वॉशिंग सोडा का यूज करेंगे और उस कपड़े को बिल्कुल साफ कर देंगे। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? वॉशिंग सोडा। और ये जो एग्जांपल है, ये किसकी एग्जांपल है? ये एनसीईआरटी की एग्जांपल। तो ये कभी भी भाई सीबीएसई कभी भी कुछ भी पूछ सकता है। देखो ना, पिछले साल कर दिया ना सीबीएसई ने मैथ में, बेसिक मैथ में, तो ऐसा ही साइंस के साथ भी हो सकता है। तो इसलिए मैंने क्या करा है कि जानबूझ के एनसीईआरटी के सारी लाइन मैंने यहाँ पे लिखी है। समझ में आ गया बात? ठीक है। और कोई दिक्कत इसमें? बताओ भाई, और कोई दिक्कत? बोलो भाई, और कोई दिक्कत? नहीं ना? आगे देखो। अब हमारे पास आता है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग तो सुना होगा, ब्लीच करवाते हैं लड़कियां, ब्लीच करवाते हैं कि फेस बेस पे जो ब्लीच करवाते हैं, फेस को क्लीन करवाते हैं, तो ये ब्लीचिंग पाउडर होता है। ब्लीचिंग पाउडर भी क्या होता है? बहुत सारी जगह यूज किया जाता है। जैसे देखो, ब्लीचिंग पाउडर क्या है? ब्लीचिंग पाउडर देखोगे तो ब्लीचिंग पाउडर इज ऑल्सो नोन एज, क्या है ये? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या है? CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। समझ में आ गया? और ये बनाने कैसे बनाते हैं? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज करते हैं, और साथ ही साथ क्या होगा, क्लोरीन गैस को पास कर देते हैं, तो बन जाता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, और वाटर क्या हो जाता है? बाहर निकल जाता है। अब इसमें भी देखोगे, ठीक है, ये सारे जो एग्जांपल है ये किसका है? ये एनसीईआरटी का एग्जांपल है। किसका एग्जांपल है? एनसीईआरटी का। अब इसके अंदर देखोगे ब्लीचिंग पाउडर जो होता है वो कहाँ का यूज किया जाता है? फॉर ब्लीचिंग पाउडर कॉटन एंड लाइम इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री फॉर ब्लीचिंग। मतलब जो इंडस्ट्री होती है फैक्ट्री वैक्ट्री में, तो इसका क्या यूज किया जाता है? वहीं पे इसका यूज किया जाता है। क्या करने में? टेक्सटाइल इंडस्ट्री, मतलब कुछ जैसे जहाँ पे लोहे वोहे वगैरह बना जाता है, तो उसके ऊपर ब्लीच करना, या किसी, जैसे मान लो कोई कॉपी किताब बनता है तो कॉपी किताब में कलर को चढ़ाना, सफेद कलर की कॉपी जो होती है उसके ऊपर, तो ब्लीच का यूज किया जाता है। और क्या है?
ब्लू क्या है, वुड प्लम्प एंड पेपर इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री में यूज किया जाता है। एंड फॉर ब्लीचिंग वॉश ऑफ क्लोथ एंड लॉन्ड्री, मतलब कभी भी जैसे व्हाइट कपड़े होते हैं, अब व्हाइट कपड़े को ड्राई क्लीन करते हैं, साफ करते हैं, तो वहां भी किसका यूज किया जाता है, ब्लीचिंग पाउडर का यूज किया जाता है। एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मैनी केमिकल एंड इंडस्ट्री एंड टू मेक द ड्रिंक वाटर एंड फ्री फ्रॉम द जर्म्स बेकिंग सोडा। तो ये क्या करते हैं कि भाई ब्लीचिंग पाउडर हो गया, ये क्या कहते हैं, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मतलब यहाँ इसके अंदर क्या पाया जाता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब है इसके अंदर पाई जाती है ऑक्सीजन गैस पाई जाती है। इतना बात पता चल गया। हाँ, बेकिंग सोडा इज कॉमनली नोन एज यूज्ड इन द, जैसे ही बताया भाई बेकिंग सोडा भी आगे आएगा, इसमें मैंने ऐड कर दिया बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा कहाँ यूज किया जाता है, वैसे तो ये होगा नहीं इसके अंदर, यहां से इसको कट कर देते हैं, कहां से, ये बेकिंग सोडा की लाइन, ये किसकी है, ये बेकिंग सोडा, तो ये तुम्हारा नहीं है ब्लीचिंग पाउडर का, इतना ही ब्लीचिंग पाउडर तक का, जर्म्स तक ही, ठीक है। तो इसको करना है याद, और एनसीईआरटी में सीबीएसई कभी भी दिक्कत दे सकती है, तो इसलिए एनसीईआरटी को भी देखना जरूरी है, एनसीईआरटी को भी देखना जरूरी है। अब देखोगे हमारे पास है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा क्या होता है, जो घर में यूज करते हैं, नॉर्मली यूज करते हैं किसके लिए, खाना वाना पकौड़े क्रिस्पी क्रिस्पी बनाने के लिए, तो किसका यूज करता है, बेकिंग सोडा का। तो देखो बेकिंग सोडा इज ऑल्सो नोन एज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, क्या है ये, NaHCO3, जिसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट। इसके दो नाम है, क्या नाम है, सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। अब इसके बनाने का तरीका है, इसमें हम लेते हैं अमोनिया और NaCl लेते हैं, NaCl मतलब हो गया कॉमन सॉल्ट, और वाटर लेते हैं और CO2, और बन जाता है अमोनियम क्लोराइड, और साथ ही साथ ये जो बनता है प्रोडक्ट में, ये बन जाएगा बेकिंग सोडा, ये बनेगा बेकिंग सोडा, ये बन गया बेकिंग सोडा। अब बेकिंग सोडा का यूज क्या कहाँ पे किया जाता है, तो बस इसका आंसर जो है ये यहाँ पे लिखा गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखोगे बेकिंग सोडा जो है वो कहाँ यूज किया जाता है, ये देखना एक बार। तो बेकिंग सोडा को हम कहाँ यूज करते हैं, किचन में यूज करते हैं, जिसमें पकोड़े पकोड़े को थोड़ा सा क्रिस्पी बनाने के लिए, कि भाई कड़कड़ारे बन जाए, बोले करारे बन जाए पकोड़े, तो पकोड़े कैसे बन जाए, करारे, तो इसको कहाँ यूज किया जाता है, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा की लाइन है, बेकिंग सोडा जो है वो क्या होता है, कॉमनली नोन एज यूज्ड इन किचन फॉर मेकिंग ऑफ टेस्टी पकोड़े, जो पकोड़े होते हैं उसको टेस्टी बनाने के लिए, क्रिस्पी बनाने के लिए क्या यूज किया जाता है, बेकिंग सोडा का भी यूज किया जाता है। और बेकिंग सोडा क्या है, एक बेस है। तो मैंने बताया था अभी कि भाई जब कभी भी कोई भी मधुमक्खी काट लेती है, तो उसके ऊपर क्या करेंगे, बेकिंग सोडा को रफ कर लेंगे, और रफ करने से क्या होगा, जहाँ पे जलन वलन हो रहा है, थोड़ा सा पेन हो रहा है बहुत, तो उससे क्या हो जाएगा, वो न्यूट्रल हो जाएगा, और न्यूट्रल होने से क्या होगा, पेन रिलीफ होगा, तो दर्द ज्यादा नहीं करेगा, ठीक है। तो ये हमने बात कर ली किसके ऊपर, ब्लीचिंग पाउडर, वॉशिंग सोडा, ये सारी बात, ठीक है। अब हम देखते हैं कुछ, हाउ डू एसिड एंड बेस रिएक्ट विद मेटल। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि भाई मेटल जब एसिड के साथ और बेस के साथ रिएक्ट करता है तो क्या मिलता है, जैसे देखो फॉर एग्जांपल में मान लो हमारे पास जिंक मेटल है, अभी थोड़ी देर पहले भी हमने किया था, और HCl एसिड है। अब ये रिएक्ट करेगा तो क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को यहां से हटा देगा और बच जाएगा ZnCl2, और हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगी, हमारा बाहर निकल जाएगा। ये हमारा क्या है, ये तो हमारा क्या है, मेटल, और ये क्या है, एसिड। तो यहां क्या बना दिया, इसने बना दिया सॉल्ट, और प्लस में हाइड्रोजन गैस यहाँ पे क्या होती है, बहुत ज्यादा निकलती है। अब ये तुम सब तो जानते ही हो कि भाई जब हाइड्रोजन गैस निकलता है और उसके अंदर थोड़ी आग लग जाए, तो उसके बाद क्या आगे जाके क्या मिलता है, वो तुम सबको पता ही है पहले से, ठीक है। तो अब हमारा हो गया ये मेटल जब किसके साथ रिएक्ट करता है, एसिड के साथ। अब जब क्या होगा, जब क्या होगा कि बेस से कोई मेटल रिएक्ट कर जाए, क्या कर जाए, मेटल रिएक्ट कर जाए, जैसे मान लो हमारे पास ये है सोडियम, और प्लस ये रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, चलो सोडियम नहीं, इजी सा आसान सा ले लेते हैं, आसान सा बढ़िया सा ले लेते हैं। जैसे देखो जिंक प्लस हमने लिया है बेस, कौन सा बेस लिया, वो भी, अरे कौन सा पेन ले लिया, देखो क्या लिया हमने, जिंक लिया है,
और हमने बेस लिया। बेस क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब ये सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन होगा तो क्या मिलेगा? ये जिंक क्या करेगा? क्या ये सोडियम को यहां से हटा देगा? बोलो भाई, सोडियम को क्या हटा देगा? नहीं हटाएगा। क्यों? क्योंकि भाई जिंक जो है वो कम रिएक्टिव है किससे? सोडियम से। सोडियम क्या करेगा? भले क्या नाम है, जिंक क्या करेगा? इस जिंक को, सोडियम को नहीं हटाएगा बल्कि ये हाइड्रोजन को पीछे से हटा देगा और ये बन जाएगा NaOZN प्लस हाइड्रोजन गैस भी क्या होगी यहाँ पे निकल जाएगा। मतलब ये याद कर सकते हैं कि भाई जब कोई भी मेटल चाहे वो बेस के साथ रिएक्ट करे चाहे वो एसिड के साथ, वो कौन सी गैस निकलेगी वहां पे? वो निकलेगी कौन सा? हमारा हाइड्रोजन गैस डेफिनेटली निकलेगी। समझ में आ गया बात? बिल्कुल क्लियर बात है। ठीक है, तो ऐसे ही एक्सपेरिमेंट है, ये एक्सपेरिमेंट आपको स्कूल में भी कराई जाएगी। क्या कराई जाएगी? आपको स्कूल में भी कराया होगा लैब में। अब लैब में लेके गए होंगे तभी तो आप सबको लैब में लीजिए ले जाएंगे, तो यही एक्सपेरिमेंट कराया जाता है। इस एक्सपेरिमेंट में क्या है? देखो, इस एक्सपेरिमेंट में है कि हम लेते हैं यहाँ पे जिंक ग्रेन्यूल, मतलब यहाँ पे लेते हैं जिंक लेते हैं और इसके अंदर हमने डाल रखा है क्या? एसिड डाल रखा है। क्या डाल रखा है हमने? एसिड। और वो कौन सा एसिड है? सल्फ्यूरिक एसिड। तो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन होगा तो हमें क्या मिलेगा? बताओ क्या मिलेगा? देखो भाई, जिंक डाला और इसको हम किससे रिएक्शन करा दें? H2SO4 से। तो ये जिंक क्या करेगा? इस हाइड्रोजन को हटा देगा पहले से और बन जाएगा जिंक सल्फाइड और प्लस में हाइड्रोजन गैस भी क्या हो जाएगी? यहां से निकल जाएगी। तो अब तुम सब देखोगे भाई कि इस रिएक्शन में क्या निकला है? क्या निकला है? हाइड्रोजन गैस निकला है। तो मेटल जब किसी भी के साथ रिएक्ट करेगा, किसी भी एसिड के साथ, तो कौन सी गैस निकलेगी? हाइड्रोजन गैस निकलेगी। और हाइड्रोजन गैस निकली है तो इसके पास हम मोमबत्ती ले जाएंगे या माचिस वगैरह ले जाओगे। अब जैसे ही ले जाओगे तो उसके अंदर ना एक चटर पटर की आवाज आती है, पॉप साउंड आवाज आएगी। क्या है ये? पॉप साउंड। तो ये पॉप साउंड क्या दिखाता है? ये इंडिकेट करते हैं, ठीक है, कि इसके अंदर क्या क्या क्वेश्चन हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, समझ में आ गया बाकी जो हमने किया है? अब कुछ क्वेश्चन को करेंगे। एक मिनट रुक जाओ। हाँ, एक क्वेश्चन को अब देखो। इसके अंदर क्वेश्चन क्या है? एक क्वेश्चन बोला गया है, हाउ डू एसिड, क्या बोला गया है? अब देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन को, कि जैसे हमारे पास कुछ क्वेश्चन है इसमें। देखो भाई, पहला क्वेश्चन बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसिड। बोला गया है कि इन चारों में से एसिड कौन से होंगे। तो देखोगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड तो ये एसिड है ही नहीं, ये तो बेस है। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी एक बेस होता है। तो HCl हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पे एसिड हो जाएगा। है ना इजी सवाल बिल्कुल। तो हमारा जो HCl है वो क्या हो जाएगा? एसिड हो जाएगा। अगला सवाल देखो, बोला गया है एक्वस सॉल्यूशन, मतलब लिक्विड के फॉर्म में सॉल्यूशन है, ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस विल बी टर्न ब्लू लिटमस टू रेड, मतलब ब्लू से रेड में कन्वर्ट करने वाला कौन सा इसमें हमारा होगा कंपाउंड। तो देखो, सोडियम क्लोराइड तो क्या है? खुद ही एक सॉल्ट है, तो ये तो होगा ही नहीं। बेकिंग सोडा क्या करेगा? बेकिंग सोडा तो बेस है। देखो, ब्लू से रेड में हो रहा है, कहीं नहीं तो कहीं ब्लू से रेड होगा। अभी याद करो, जब भी मैंने लिखवाया एसिड बेस में अनिल और ब्रेन, अनिल में क्या था? एसिड में नीला डालेंगे तो लाल होगा। कहीं नहीं तो कहीं हमें क्या ढूंढना है? ब्लू से रेड में कन्वर्ट हो रहा है, इसका मतलब हमें एक एसिड ढूंढना पड़ेगा। तो देखो, एसिड इसमें से कौन सा होगा जो खाने में खट्टा लगे? भाई बेकिंग सोडा तो क्या होता है? बेस होता है। सोप भी क्या है? एक बेस है। तो हमारा आंसर इसमें क्या हो जाएगा? लेमन जूस। लेमन जूस क्या है? एक एसिड होता है क्योंकि खाने में वो खट्टा होता है। अगला देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज बेस। क्या बोला गया है? अब यहाँ बेस बोला गया। बताओ भाई, यहाँ पे H2SO4 जो है वो क्या है? H2SO4। तो ये सल्फ्यूरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है ये तो। और ये क्या है? CH3CO3, ये तो हमारा एसिटिक एसिड हो गया जो विनेगर में पाया जाता है। और सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है हमारा? यहाँ पे बेस हो जाएगा। तो है इजी सवाल बिल्कुल। बताओ भाई, बिल्कुल इजी सवाल है ना? बढ़िया। तो अब आगे कुछ और देखो, सवाल। अब बोला गया है विच डाइल्यूट, क्या बोला है? डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एड इज एड, क्या बोला गया है? इज एड टू द जिंक ग्रेन्यूल एंड द गैस इज इवॉल्व द रिएक्शन, मतलब द गैस होगा वही, क्या बोलते हैं? इवॉल्व द गैस इज, मतलब कौन सा गैस रिलीज होगा जब क्या होगा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड और जिंक ग्रेन्यूल के साथ रिएक्शन होगा। अभी मैंने
थोड़ी देर पहले बताया होगा कि भाई इनकी रिएक्शन लिखवाई थी, Zn और HCl ये रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस क्या होता है यहाँ पे निकल जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस हो जाएगा। बिल्कुल इजी सवाल है, बता दो भाई, बिल्कुल इजी है ना, कवर हो जाएगा ना बिल्कुल। अब आगे और देखो, और ये जो सारे जो क्वेश्चन करा रहा हूं ना ये बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भाई 10th क्लास में तो चुच्चे पुच्चे सवाल पूछा जाता है, कोई बोर्ड ज्यादा उतना हार्ड नहीं होता है, आसानी होता है, तो ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं हमारे बोर्ड एग्जाम में भी। अगला देखोगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ न्यूट्रल सॉल्यूशन है। न्यूट्रल सॉल्यूशन कौन सा होगा, ना वो एसिड होगा ना ही वो बेस होगा, तो न्यूट्रल कौन होगा इसमें भाई, मिल्क। मिल्क और लेमन जूस, लेमन जूस तो होगा ही नहीं, लेमन जूस तो कटेगा क्योंकि एसिड है, तो हमारे न्यूट्रल क्या हो जाएगा यहाँ, प्योर वाटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, प्योर वाटर। बोलो भाई प्योर वाटर हो जाएगा ना, बिल्कुल सही है ना, बिल्कुल। इज इट क्लियर? अगला देखो, द पीएच वैल्यू ऑफ न्यूट्रल सॉल्यूशन, पीएच वैल्यू ऑफ न्यूट्रल सॉल्यूशन, जो न्यूट्रल सॉल्यूशन होता है उसका पीएच मान कितना होता है, पीएच वैल्यू कितना होता है, बताओ भाई, बताओ भाई आप सही, कि पीएच वैल्यू कितना होता है न्यूट्रल का, तो होता है हमारा आंसर नंबर 7, 7 होगा, तो आंसर नंबर हमारा हो जाएगा बी। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट विल गिव एन एसिडिक सॉल्यूशन इन वाटर, वाटर के अंदर एसिडिक सॉल्यूशन कौन देगा, तो यहां पे देखोगे ये क्या है, एसिटिक एसिड ने सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट किया है, तो ये एसिड बेस रिएक्शन होगा, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है, और ये तो बेस ही है, हमें क्या निकालना है, एसिडिक निकालना है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा अमोनियम क्लोराइड। क्या हो जाएगा, अमोनियम क्लोराइड जैसे ही वाटर में जाता है तो कैसा बिहेव करता है, वो एक एसिड की तरह बिहेव करता है। बिल्कुल सही है, क्लियर है। लास्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू ट्रीट द स्टिंग ऑफ वॉश बी, मतलब बोला गया है कि जब हमें बी काट लेती है, मधुमक्खी काट लेती है, तो हम उसके ऊपर क्या लगाए कि हमें पेन रिलीफ हो जाए, क्या लगाए, तो यहाँ पे बेकिंग सोडा, भले क्या नाम है, विनेगर, विनेगर तो लगाएंगे नहीं भाई, पहले से ही जो बी है, जो बी काटती है वो पहले से ही एसिड है, तो क्या एसिड लगाएंगे, नहीं, बेस लगाएंगे, तो देखेंगे इसमें बेस कौन सा है, तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, बेकिंग सोडा का यूज करेंगे, तो है बिल्कुल इजी जी सवाल, है ना, बिल्कुल इजी। तो बताओ सवाल कैसे लगे, कमेंट में टाइप करना। अब हमारा आगे देखो, अब आगे हम देखते हैं इंडिकेटर, क्या देखते हैं, इंडिकेटर, 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 इंडिकेटर कहां चला गया, इंडिकेटर, इंडिकेटर, ये रहा इंडिकेटर। अब हमें पढ़ना है क्या, इंडिकेटर। अब ये इंडिकेटर नहीं है जो गाड़ी, अब देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन को, कि जैसे हमारे पास कुछ क्वेश्चन है इसमें, देखो भाई पहला क्वेश्चन बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसिड, बोला गया है कि इन चारों में से एसिड कौन से होंगे, तो देखोगे सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड तो ये एसिड है ही नहीं, ये तो बेस है, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी एक बेस होता है, तो HCl हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे एसिड हो जाएगा, है ना, इजी सवाल बिल्कुल, तो हमारा जो HCl है वो क्या हो जाएगा, एसिड हो जाएगा। अगला सवाल देखो, बोला गया है एक्वस सॉल्यूशन, मतलब लिक्विड के फॉर्म में सॉल्यूशन है, ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस विल बी टर्न ब्लू लिटमस टू रेड, मतलब ब्लू से रेड में कन्वर्ट करने वाला कौन सा इसमें हमारा होगा कंपाउंड, तो देखो सोडियम क्लोराइड तो क्या है, खुद ही एक सॉल्ट है, तो ये तो होगा ही नहीं। बेकिंग सोडा क्या करेगा, बेकिंग सोडा तो बेस है, देखो ब्लू से रेड में हो रहा है, कहीं नहीं तो कहीं ब्लू से रेड होगा। अभी याद करो जब भी मैंने लिखवाया एसिड बेस में, अनिल और ब्रेन, अनिल में क्या था, एसिड में नीला डालेंगे तो लाल होगा, कहीं नहीं तो कहीं हमें क्या ढूंढना है, ब्लू से रेड में कन्वर्ट हो रहा है, इसका मतलब हमें एक एसिड ढूंढना पड़ेगा, तो देखो एसिड इसमें से कौन सा होगा जो खाने में खट्टा लगे, भाई बेकिंग सोडा तो क्या होता है, बेस होता है, सोप भी क्या है, एक बेस है, तो हमारा आंसर इसमें क्या हो जाएगा, लेमन जूस, लेमन जूस क्या है, एक एसिड होता है क्योंकि खाने में वो खट्टा होता है। अगला देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज बेस, क्या बोला गया है अब यहाँ, बेस बोला गया, बताओ भाई, यहाँ पे H2SO4 जो है वो क्या है, H2SO4, तो ये सल्फ्यूरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है ये तो, और ये क्या है, CH3CO3, ये तो हमारा एसिटिक एसिड हो गया जो विनेगर में पाया जाता है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है हमारा यहाँ पे बेस हो जाएगा, तो है इजी सवाल बिल्कुल, बताओ भाई, बिल्कुल इजी सवाल है ना, बढ़िया। तो अब आगे कुछ और देखो, और देखो सवाल, अब बोला गया है विच डाइल्यूट, क्या बोला है, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एड क्या बोला गया है, इज एड टू द जिंक ग्रेन्यूल एंड द गैस इज इवॉल्व
द रिएक्शन, मतलब द गैस होगा, वही क्या बोलते हैं, इवॉल्व द गैस इज, मतलब कौन सा गैस रिलीज होगा जब क्या होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और जिंक ग्रेन्यूल के साथ रिएक्शन होगा। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया होगा कि भाई इनकी रिएक्शन लिखवाई थी, Zn और HCl, ये रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस क्या होता है यहाँ पे निकल जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस हो जाएगा। बिल्कुल इजी सवाल है, बता दो भाई, बिल्कुल इजी है ना, कवर हो जाएगा ना बिल्कुल। अब आगे और देखो, और ये जो सारे जो क्वेश्चन करा रहा हूं ना, ये बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भाई 10th क्लास में तो चुच्चे पुच्चे सवाल पूछा जाता है, कोई बोर्ड ज्यादा उतना हार्ड नहीं होता है, आसान ही होता है, तो ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं हमारे बोर्ड एग्जाम में भी। अगला देखोगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ न्यूट्रल सॉल्यूशन है, न्यूट्रल सॉल्यूशन कौन सा होगा, ना वो एसिड होगा ना ही वो बेस होगा, तो न्यूट्रल कौन होगा इसमें भाई, मिल्क, मिल्क और लेमन जूस, लेमन जूस तो होगा ही नहीं, लेमन जूस तो कटेगा क्योंकि एसिड है, तो हमारे न्यूट्रल क्या हो जाएगा यहाँ, प्योर वाटर हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, प्योर वाटर, बोलो भाई प्योर वाटर हो जाएगा ना, बिल्कुल सही है ना, बिल्कुल, इज इट क्लियर। अगला देखो, द पीएच वैल्यू ऑफ न्यूट्रल सॉल्यूशन, पीएच वैल्यू ऑफ न्यूट्रल सॉल्यूशन, जो न्यूट्रल सॉल्यूशन होता है उसका पीएच मान कितना होता है, पीएच वैल्यू कितना होता है, बताओ भाई, बताओ भाई आप सही, कि पीएच वैल्यू कितना होता है न्यूट्रल का, तो होता है हमारा आंसर नंबर 7, 7 होगा, तो आंसर नंबर हमारा हो जाएगा बी। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट विल गिव एन एसिडिक सॉल्यूशन इन वाटर, वाटर के अंदर एसिडिक सॉल्यूशन कौन देगा, तो यहां पे देखोगे ये क्या है, एसिटिक एसिड ने सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट किया है, तो ये एसिड बेस रिएक्शन होगा, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है, और ये तो बेस ही है, हमें क्या निकालना है, एसिडिक निकालना है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा अमोनियम क्लोराइड, क्या हो जाएगा, अमोनियम क्लोराइड जैसे ही वाटर में जाता है तो कैसा बिहेव करता है, वो एक एसिड की तरह बिहेव करता है, बिल्कुल सही है, क्लियर है। लास्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू ट्रीट द स्टिंग ऑफ वॉश बी, मतलब बोला गया है कि जब हमें बी काट लेती है, मधुमक्खी काट लेती है, तो हम उसके ऊपर क्या लगाए कि हमें पेन रिलीफ हो जाए, क्या लगाए, तो यहाँ पे बेकिंग सोडा, भले क्या नाम है, विनेगर, विनेगर तो लगाएंगे नहीं भाई, पहले से ही जो बी है, जो बी काटती है वो पहले से ही एसिड है, तो क्या एसिड लगाएंगे, नहीं बेस लगाएंगे, तो देखेंगे इसमें बेस कौन सा है, तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, बेकिंग सोडा का यूज करेंगे, तो है बिल्कुल इजी जी सवाल, है ना बिल्कुल इजी, तो बताओ सवाल कैसे लगे कमेंट में टाइप करना। अब हमारा आगे देखो, अब आगे हम देखते हैं इंडिकेटर, क्या देखते हैं, इंडिकेटर, 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 इंडिकेटर कहां चला गया, इंडिकेटर, इंडिकेटर, ये रहा इंडिकेटर। अब हमें पढ़ना है क्या, इंडिकेटर, अब ये इंडिकेटर नहीं है जो गाड़ी के आगे इंडिकेटर, तो हमारा जो चैप्टर है वो यहां हो जाता है समाप्त, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। अब इस चैप्टर को हमने यहीं पे पूरा कंप्लीट कर दिया है, और ये जो कंटेंट है ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इनफ है, इतना ही कर लोगे तो काम चल जाएगा, बोला बिल्कुल 80 90 80% तो आराम से इजी से कवर कर सकते हो, ठीक है, इसके अंदर साइंस में। और बताइए कि भाई अगले चैप्टर जो है वो किस टॉपिक पे बनाया जाए, ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, गुड बाय।